खबर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आई है कि वहां लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मदरसों को सील कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मदरसों की जो है वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये मदरसे जो हैं वो सरकारी तंत्र से रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं हैं, उनके क्या गाइडलाइंस हैं उसको लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी बिना पर आपको बता दें कि वहाँ लगातार जो है वो छापेमारी हो रही है और ऐसे में खबरों के अनुसार डेक्कन हेरल्ड ने खबर प्रकाशित की है कि लगभग 15 मदरसों को जो है वो सील कर दिया गया है। कहीं 9, कहीं पर 12, कहीं पर 15 मदरसों की खबर सामने आ रही है। पीटीआई से बात करते हुए वहाँ के ज़िला पदाधिकारी ने ये सूचना दी है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद किया गया है, जिसका हुक्म वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने पूर्व में दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जब जांच पड़ताल की तो हमने ये देखा कि क्या जो मदरसे हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, क्या वो शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड हैं, क्या वो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है। हमें ये पता चला कि दोनों ही जगहों से ये मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि साफ तौर पर इसे आप इस तरीके से समझिए कि कई जगहों पर, कई राज्यों में प्राइवेट संस्थानें चलाई जाती हैं, यानी कि प्राइवेट मदरसे जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चों को ये सिखाया जाता है, बच्चों को दीन मज़हब के बारे में समझाया जाता है, सिखाया जाता है और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, लेकिन वो बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं होता है। यानी कि एक प्राइवेट संस्था होती है जो इस तरह से चलाती है, कभी ये एनजीओ के तहत काम होता है तो कभी अलग अलग तरीके से इसकी कहा सकता है इस तरह से संस्थानें चलाई जाती है। लेकिन इस तरह संस्थानों को बंद कर देना कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद वहाँ जो मिली तंजीमें हैं वो सरकार के इस फैसले के ख़िलाफ़ है और कई जगहों पर प्रोटेस्ट करने की भी बातें सामने आई है। हुकूमत उत्तराखंड से लोग ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो यकीनन गलत है और राजनीति से प्रेरित फैसला समझ आता है। इस पूरे मामले पर जो खबर प्रकाशित हुई है, हम वो खबर आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको इस पूरे मामले की सही और सटीक जानकारी मिल सके। आपको बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर के हिंदुस्तान में इंडियन एक्सप्रेस और अन्य कई मीडिया पोर्टल्स ने खबर प्रकाशित की है, जहां यही बताया गया है कि इस पूरे मामले के पीछे की वजह साफ तौर पर यही है कि जो मदरसे संचालित किए जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन ये बात आप बखूबी जानते हैं कि कई जगहों पर, कई राज्यों में इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। हम आपको इस पूरे मामले में जो खबर सामने आई है वो बताना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला जो है। देखिए, 15 अनरजिस्टर्ड मदरसा जो है उसे सील कर दिया गया है। डेक्कन हेरल्ड ने एक खबर प्रकाशित की है, इसमें सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। मुस्लिम सेवा संगठन प्रेसिडेंट नईम कुरैशी ने इस मदरसे को सील करने को लेकर के ये कहा है कि वॉज इलीगल एज नो प्रायर नोटिस, मतलब कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। ये बातें सामने आई। देखिए, 15 मदरसा इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सील्ड following a district administration order to launch a crackdown on the madrasa running without registration। तो जिस बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं होने के की जो बातें वो सामने आई। इस पूरे मामले को लेकर के सबीन बंसल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने बातचीत की थी पीटीआई से और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि वो सब जो है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। उन जो मदरसे चलाए जा रहे हैं उनके जो मैप हैं वो भी अप्रूव नहीं किया गया है मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी से, यानी कि जो डीडीए है, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है उससे भी रजिस्टर्ड नहीं है। ही सेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पास्ड द ऑर्डर टू सील देम एंड द ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड बाय द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला से जो है ये ऑर्डर दिया गया था जिला प्रशासन के द्वारा और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। आपको बताते चले, देयर आर अराउंड 60 सच मदरसाज इन द डिस्ट्रिक्ट बंसल सेड। उनका कहना है कि ऐसे लगभग 60 मदरसे हैं। द वेरिफिकेशन ड्राइव बिगिन चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑर्डर इन जनवरी ahead of the civic body polls following reports some madrasas lacked affiliation to board. The source of funding was dubious and the students from outside the state were also enrolled there. The Muslim Seva Sangathan protested at the collectorate on Tuesday against the sealing action at the MDDA office on Wednesday. Muslim Seva Sangathan President Naeem Qureshi said the sealing was illegal as no prior notice was जो है उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ये बातें सामने आई है। 60 ऐसे मदरसे हैं जो सील किए जा सकते हैं।
आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और जो उत्तराखंड की हुकूमत कार्रवाई कर रही है इसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको वाक़ईतन ऐसा लगता है कि ये छात्रों के हित में है या एक समाज को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं? आप जनता हैं, आपको ये बात बतानी है, आपको अपनी राय लिखनी है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।